ओके तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो आपको बताना है इस फॉर्म में, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना आपको इस फॉर्म में करना है, और उसके बाद उसके वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज बतानी, मतलब ए बी सी मतलब नंबर्स की वैल्यूज बतानी आपको। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, देखो ये फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले वाई स्क्वायर इस साइड चाहिए, तो ये सारा वैल्यूज इस साइड आ जाएगा, तो इस साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव, ये 10 हो जाएगा माइनस में, उसके पहले प्लस 2y, फिर माइनस 10, और इस साइड पूरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमारे पूरा 0 हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे a b और c की वैल्यू लिखनी है आपको, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, फिर b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और फिर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10। ओके, तो ऐसे करके हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकेंड सम देखेंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, x माइनस 1 स्क्वायर मतलब आपने किया रहेगा a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ओके, बस आपको ये वाला वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। एक a की जगह पे आपको x लिखना है और b की जगह पे आपको 1 लिखना है। ठीक है, तो a स्क्वायर है मतलब क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए मतलब x, b मतलब 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में 1 अगर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आएगा। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ओके, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका पूरे का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, अभी ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पूरा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगी, तो साइन भी बदल जाएंगे उनके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2 इधर प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1, ये प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बच जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं, प्लस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसमें हम लोग ए बी सी की वैल्यू क्या, यहाँ पे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिखना, तो ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी -4, और सी की वैल्यू क्या होगी -2। ओके, तो ऐसे ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस है। ठीक है, देखो प्लस 5x, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ अंदर की क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा ये। ओके, ठीक है, प्लस x हो जाएगा। अभी देखो ये प्लस x इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब इस साइड आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 चाहिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो सब यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे आएगा तो +3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कंपेयरिंग विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू 4, और c की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल्स तो है पर दोनों भी सेम वेरिएबल है। ठीक है, जैसे कि दोनों का पावर देखो सेम है, हमको एक पावर डिफरेंट चाहिए रहता है, मतलब 1 चाहिए रहता है एक पावर, बट यहाँ पे देखो दोनों पावर सेम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। अब ये 2m स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2m स्क्वायर। ठीक है, ये -9 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +9 इक्वल्स टू 0। 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ m स्क्वायर बचेगा। अभी एक वेरिएबल नहीं है, मतलब पावर में जो रहता है 1 वाला वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे +0m लिखेंगे। ओके, वो वेरिएबल हम लोग पुट करेंगे बट 0 के साथ लिखेंगे, फिर ये +9 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर इस फॉर्म में। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 0 और सी की वैल्यू आएगी 9। ओके, वैसे हम लोग अभी फिफ्थ वन करेंगे। फिफ्थ वन को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3p, फिर ये हो जाएगा 6p का स्क्वायर इक्वल्स टू -5। ओके, अभी क्या होगा, ये सबसे इजी है, 3p 6p का स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6p का स्क्वायर प्लस 3p इक्वल्स टू नहीं होगा, यहाँ पे आएगा माइनस इक्वल्स टू 0। ठीक है, -5 यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब ये प्रॉपर हो गया। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 6, बी की वैल्यू आएगी 3 और सी की वैल्यू आएगी 5। ओके, अभी ये लास्ट सम देखो, ये लास्ट सम और फोर्थ सम थोड़ा सा सेम है। यहाँ पे वेरिएबल सेम था, यहाँ पे और नंबर सेम है। ठीक है, तरीका वही रहेगा, एक्स स्क्वायर, अभी देखो ये -9 है, ये इस साइड आएगा तो ये -13 हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, -22 पर उसके पहले हमको एक चीज मिसिंग है, वो लिख देंगे, क्या मिसिंग है, 0x। ओके, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, वो सेम यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे आएगा -22 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, बी की वैल्यू आएगी 0 और सी की वैल्यू आएगी -22। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको x की जगह पे एक बार 1 डालना है, एक बार -1 डालना है, और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड तो आपको पता है 0 ही है, दोनों साइड 0 है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 मिला, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं मिला तो इट इज नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सम करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग x में 1 डालेंगे, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5 इक्वल्स टू 0। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 जा 4 -5 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5। ओके, तो ये क्या हो गया 0। तो मतलब यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो आपको क्या लिखना है, 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको इतना ही लिखना है। अभी सेम तरीका हम लोग 1 डाल दिया, अभी हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 x की जगह पे। ठीक है, अभी -1 डालेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5 इक्वल्स टू 0। ओके, देखो -1 का स्क्वायर तो आपको पता है, स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव में ही उसका आंसर आएगा 1 प्लस, पर यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो इसका आंसर 4 1 जा 4 आएगा, बट माइनस में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। ओके, फिर यहाँ पे -5 इक्वल्स टू 0, 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -3 -5 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा हमारा -8 होगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, -1 इज नॉट अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम यहाँ पे भी करेंगे। देखो अभी m की जगह पे क्या पुट करना है हमको, 2, तो 2 का स्क्वायर -5, कितना इजी है ना, 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, 8 - 10 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 इक्वल्स टू 0। तो ये नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। डन। ओके, आप यहाँ पे लिखना ये LHS है, यहाँ पे मेंशन करना। ओके, सम के स्टार्टिंग में। डन। अभी क्या पुट करेंगे हम लोग, 5/2, तो 2m में क्या पुट करेंगे हम लोग, 5, यहाँ पे लिख दो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी 2 इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिखना है आपको। अभी m की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे सॉरी 5/2 डालेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 5, फिर से 5/2 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखो 5/2। ओके, देखो ये 2 और ये 4 कट हो जाएगा। कैसे, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 के टेबल में 4 आता है तो वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये कैसे होगा 25/2 माइनस 5 5 25/2। देखो दोनों सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड 5/2 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस पूरे सम में बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, और LHS और RHS अगर बरोबर आए, दोनों भी 0, क्योंकि आपको पता है RHS 0 है तो हमको आंसर 0 ही चाहिए। ठीक है, LHS में अगर ऐसा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ऐसा नहीं है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करके ये पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे लिख दिया है इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिया है, आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की जगह पे आपको 3 लिखना है। ठीक है, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 10 की x की जगह पे क्या लिखेंगे, फिर से 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना होता है 27, तो ये 27k हो जाएगा, माइनस 10 3 जा 30 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 27 30 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो ये -27 वहां पे जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 27, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27/27। ओके, तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1। देखो कितना सिंपल था ना k की वैल्यू निकालना। वैसे सेम अभी हम लोग 6th वन एक्टिविटी है। ठीक है, अभी ये फिल करना है, बट मैं उसके पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आप मैं मतलब ये सम तो ऐसे आपको ब्रैकेट में क्या फिल करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा पूरा सॉल्व करके प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको यहाँ पता है सबसे पहले क्या करना है, हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो -7/5 होगा। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे ये किया वैसे यहाँ पे भी -7/5 आएगा। ओके, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या है, पहले 5m² है। ठीक है, तो 5m² m² मतलब क्या आएगा -7/5 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या है प्लस, फिर 2, फिर m है तो m की जगह पे क्या आएगा, m की जगह पे भी -7/5 आएगा, फिर उसके बाद प्लस k इक्वल्स टू 0। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी देखो 7 का स्क्वायर, सबसे पहले देखो 7 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर है तो माइनस में तो पॉजिटिव में आएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 49, और ये 5 का स्क्वायर 25। अभी देखो 5 कट हो जाएगा 25 से, 25 में कब आता है 5 5 में। ओके, प्लस अभी 7 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 2 जा हो जाएगा यहाँ पे हमारा -14। ठीक है, और ये नीचे 5 प्लस k इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है आपको। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा 49/5, ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा -14/5 प्लस k इक्वल्स टू 0। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये कुछ ऐसा होगा 49 - 14 और ये 5 प्लस k इक्वल्स टू 0। 49 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 35 होगा, और 5 से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 प्लस k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये डायरेक्टली करके दे दिया। अब इसको डिवाइड करोगे तो इसको माइनस करोगे तो 35 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। ओके, 5 7 जा 35, तो फिर यहाँ पे पूरे वैल्यू का पूरे इसका वैल्यू क्या आएगा 7 प्लस k। अभी आपको पता है ये +7 प्लस k है। ठीक है, तो ये पूरा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये k इक्वल्स टू k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू क्या होगी हमारी -7। ओके, +7 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -7। तो ये हम लोग फिल कर देते फटाफट। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो यहाँ पे हमने लिखा है वही यहाँ पे हमको लिखना है, क्या है -7/5 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा था -7/5। हमारा आंसर क्या आया था वो यहाँ पे लिखेंगे 49/5 और यहाँ पे -14/5। ओके, और उसके बाद हमारा क्या आंसर आया 7 और यहाँ पे क्या आ गया -7।
ओके तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th आपको अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th सेम है, बस इसमें अपॉन में है वैल्यू और इसमें नॉर्मली दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके के की वैल्यू निकालनी थी।